7/7/2024। किसके साथ साथ? क्या होमवर्क किया कल? कल कुछ होमवर्क था? किसको याद है? अशोक भाई, कल क्या होमवर्क था हमारा? कल का होमवर्क? सब एब्सेंट थे ना कल? एब्सेंट किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा ना, आप कल आए थे। बाबा ने हमें मिसाल दिया था, पादरी लोग घूमते हैं याद में, किसी की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, तो हमने बोला था ना कि अपनी चेकिंग करना। फिर वो टाइम तो आज ही मिला आपको वापस योग करे, कोई आए जाए, लेकिन संस्कार ही बनाना है। लेकिन कल हमने खास ये किया था कि पहले तो स्थूल दृष्टि के ऊपर काम करेंगे। जो हम योग में घूमते होते हैं, फिर एकदम से दृष्टि हमारी यहाँ वहाँ चली जाती है, कोई हमको लेना देना नहीं है, लेकिन मन वहाँ टिका हुआ नहीं है ना, तो वो भागता है, तो उसको कुछ मिल जाता है देखने के लिए। तो उधर तो है नहीं ऊपर, तो बेचारा बीच में है, बीच में भी थोड़ा नीचे है, इसलिए फटाफट नीचे आ जाता है। तो वो हम उसको उसकी ट्रेनिंग करा रहे थे दृष्टि की। आज 7/7 है ना, तो आपको भी याद रहेगा कि 7/7 से मैंने ये होमवर्क रोज पक्का किया। देखो कितनों को याद रहता है। आज अव्यक्तवाणी है 11/11/2000। हेडिंग है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। प्रकृति जीत कहाँ बनना होता है? जब प्रकृति का वायुमंडल हमारे अनुकूल ना हो। जीता उसको जाता है जो आपके ऑपोजिशन में हो, जो आपके जैसा ही सात्विक हो, सतो प्रधान हो, उसको कैसे जीतेंगे? तो प्रकृति जीत मतलब संगम की बात है ये। यहाँ क्या बोला? प्रकृति जीत बनकर फिर प्रकृति को भी सतो प्रधान। एक तो है दुश्मन को जीतना, सिर्फ जीतना नहीं, फिर उसको भी अपने जैसा बना देना, सात्विक बना देना होता है ना। अपराधी को खत्म मत करो, उसका अपराध भाव खत्म हो जाए। तो पहले तो उसको जीत लिया, उसके बाद उसको भी सतो प्रधान बनाया। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसका मतलब प्रकृति तमो प्रधान है। सतयुग में जब हम जन्म लेके आएंगे तो फिर वहां प्रकृति कैसी होगी? पहले से ही सतो प्रधान। उसको जीत लिया तो कोई खास बात तो नहीं। इसीलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। खुद पहले प्रकृति जीत बनते हो, तो उसके बदले में प्रकृति आपको क्या देती है? पावन शरीर। तो आपने यहाँ उसको सात्विक बनाया, तो पावन शरीर भी कहाँ देगी? यहीं देगी ना। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र और प्रकृति के साधन, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि बन गई।
किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, वो तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों से ही होते हैं ना। कोई कोई कितने खुश हो जाते हैं कि हमारे भाग्य में ये है, ये है। आपके ये किसने लिखी भाग्य की लकीर? स्वयं भाग्य विधाता ने। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर की अविनाशी की गारंटी ली है, एक जन्म की नहीं। 21 जन्म कभी भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए सदा सुखी रहने के लिए। कौन सी 3 बातें? ना, जीवन में अगर किसी को सुखी रहना है तो वो कैसे सुखी रहेगा? क्या होना चाहिए उसके पास? हाँ, और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। कोई कोई का इसमें आया होगा आंसर सही, तो माइंड नहीं करना। बीच बीच में किसी ने कहा था ना सुख शांति, हाँ, तो वो हैप्पीनेस में आ गया। 3 बातें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है? पीछे वालों को गारंटी मिली है? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? क्या हो रहा है? हाँ, क्या बच्चे बन रहे हो या बन गए? बच्चे बन गए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वर्षे में मिलता है ना बच्चों को, ऊपर तो बताया। बच्चा बनना नहीं होता, जो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है उसको अपने अनुसार पेरेंट्स को ढालना पड़ता है। जिस बच्चे ने माँ बाप के यहाँ जन्म ही ले लिया, उसको बनना है क्या कि मैं कैसे बनूं? वो है ही बच्चा ना, तो इसलिए वो प्रश्न ही गलत था। पैदा हुआ और बना। कोई कोई फिर ऐसे बनते भी होंगे ना, तो हम क्यों इतना दिल पे ले लें। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। पैदा होते ही नई दुनिया में जन्म हुआ और क्या मिला वर्षे में? सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ आपको मिले। प्रकृति ने पालना शुरू कर दी अगर आपकी, तो इस बाप की पालना तो मिल ही रही थी। अब प्रकृति से जुड़ गए तो किसकी पालना मिलने लगी? आपने प्रकृति को सतो प्रधान बनाया ना। कब से ड्रिल कर रहे हो? कब से? बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में बोला था, किसको याद है? बहनें नहीं बताएंगी, बाकी लोग। किसी को मालूम है? किसी को नहीं आइडिया? आपको तो होना चाहिए। आप तो वो डेट सबको बताते होते हो कि ये डेट की अव्यक्त वाणी सुनो, उसमें बाबा ने सबको क्या बोला है। कब से ये प्रकृति के परिवर्तन का संकल्प नई दुनिया में इमर्ज हुआ है कि प्रकृति का परिवर्तन करना। हाँ, 14 नवंबर 2015 जो अव्यक्त वाणी चली, उसमें बाबा ने 15 ही था ना। उसकी अब उस अव्यक्त वाणी में आया था कि तुम बच्चों को अब सबको दिल्ली की तरफ जाना है। तो वहां के बाद 16 पक्का, हाँ, तो मुझे भी लगा डाउट की। तो 2016 तो वहां पे वाणी में ये आया कि अब सब बच्चों को कहाँ जाना है? दिल्ली की तरफ। दिल्ली माना राजधानी, उसको जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो। तो वहां से ही प्रकृति के परिवर्तन के लिए योग शुरू हुआ। कितने साल किया? अभी कितने साल हो गए? 16, 8 साल लगभग। और ये प्रकृति से जुड़ना कब से शुरू हुआ? 2020 से। 2019 गंगा सागर में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अभी क्या करना है? अभी विजय माला का आवाहन करना है। वो जो 3 साल थे 2016, 17, 18,
तब तक क्या चला? प्रकृति का परिवर्तन, योगदान बड़ी माँ के लिए। वहां से ये चेंज हुआ कि अभी क्या करना है? विजय माला का आवाहन। तो वो जब पूरा हुआ 2019 में, और 2020 में क्या हुआ? प्रकृति फास्टिंग की स्टार्ट, मतलब वो जो तीसरी उड़ान वाली भट्टी थी, वहां से इसका बीज पड़ा है। किसका? जो फास्टिंग के जो संकल्प आए, अन्न दोष, अन्न ही दोष है, ये सब की शुरुआत हुई 2020 से। माना आपने प्रकृति को सतोप्रधान बनाने के लिए अपना कर्तव्य किया, अब प्रकृति आपको सतो, ये जो इसमें आया ना, तो उसको हम यहाँ पे बेहद में टैली कर। उसके बाद आपने अपनी सेवा कर दी, अब प्रकृति ने आपको, कहते हैं ना आत्मा सतो प्रधान बनती है, तो क्या होता है? सबसे पहले किसको प्रभावित करेगी? हाँ, तो उससे पहले चिंतन ही नहीं चलेगा उसका कि शरीर को चेंज करूं। उसको लगेगा कि यहाँ भी तो ऐसे ही था ना, इतने सालों से नॉर्मल ही तो चल रहे हैं जैसे सब चलते हैं। अचानक 2020 में ऐसा होता है, तो उस समय प्रकृति के परिवर्तन की जो आवाज, प्रकृति के परिवर्तन, फ्यूल परिवर्तन की सेवा आपकी पूरी हुई। माना ये नहीं कि प्रकृति सतो प्रधान बन गई, लेकिन आपका जो कर्तव्य था, आपने जो वाइब्रेशन की सेवा करनी थी, आपने वो अपना कर्तव्य पूरा किया। आगे आगे क्या हुआ? फिर पहले अपरा प्रकृति की सेवा थी, अभी फिर 19 के बाद क्या? परा प्रकृति। कहां से कहां चले गए? पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर रिचेस्ट भी हो। सबसे पहले क्या बताया? क्या हो? सबसे पहले हम रिचेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड। सबसे पहले बताया था होलिएस्ट, उसके बाद होलिएस्ट किस हिसाब से बताया था? वर्षा बहन बताएंगे। होलिएस्ट क्यों हो आप? क्या ऐसा काम करते हो? वो भी बताया था। सब एब्सेंट है यहाँ पे? एनीवन प्रेजेंट? वो हाई। कैसे? क्या करते हो ऐसा? अरे अभी तो बताया। हाँ, जो कोई ना बताए तो फिर होलिएस्ट सबसे शुरू में जो बात आई थी, वो इस सेंस में कि प्रकृति को तुम सतो प्रधान बना देते हो, तो फिर प्रकृति तुम्हें शरीर भी पवित्र देती है, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी तुमको एकदम सतो प्रधान, तो होलिएस्ट हो गए। फिर हाईएस्ट, क्योंकि ऊंच से ऊंच भगवान को पहचाना। अभी बताया रिचेस्ट। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, मतलब देहभान के रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। अगर संपूर्ण पवित्र है, ब्राह्मण है, तो क्या है उसकी विशेषता? परमात्मा की याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है? पूछो अपने आप से। हम ऐसे बने हैं कि बाप को हमको देख के खुशी हो? ऐसे हैं? नहीं है ऐसे? है? नहीं ऐसे? हाँ या ना में बाबा ने पूछा। कौन किसको देख के खुश हो रहा है? आप बाप को देख के खुश हो रहे हो? पता नहीं हम भी हो रहे हैं कि फिर हम हो रहे हैं बाप को देख खुश? हम हो रहे हैं। चलो, कोई तो हो रहा है। दोनों तरफ से वो नहीं है नेगेटिव। कौन खुश होता है? किसी ने कहा बच्चे, बड़े कॉन्फिडेंस में। हाँ खैर सही बात है, ये तो सही बोला ना उन्होंने, बच्चे खुश होते हैं। बाप खुश नहीं होता? बाबा ने पूछा, ये बच्चों ने बोला कि बच्चे बाप को देख के खुश होते हैं। बाप होता है कि नहीं, वो बेचारे कैसे बोले इस बात?
बाप बच्चों को देख खुश होते हैं और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, यह परमात्मा वर्षा, यह परमात्मा प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? क्वेश्चन मार्क। समझ तो गए हो? देखिए आपका मन के संकल्प बाबा से मैच होते हैं। बाबा को लग रहा है कि समझ तो गए हो, मुझे लगता नहीं कि कोई समझ गया होगा, मुझे ऐसे नहीं लग रहा। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ रिवाइज कराते होते हैं। कोई एक चीज, हाँ, कभी 7 बातें, कभी 3 बातें, तो हमें क्या क्या याद अभी तो अब जाके तो वो याद हुआ, होलीएस्ट हाईएस्ट। यही रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। कोई होते हैं ना, समय का इंतजार करते हैं कि 2027 आएगा, 26 आएगा तो ये होगा, बहुत अच्छा समय है, 27 वो आएगा ना तो सबकी 27 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। ऐसे तो फिर 17 भी आके चला गया। जो जिन्होंने सोचा होगा 2098 का कैलेंडर, 2017, वहां पे लहर फैली होगी ना, एक ही कैलेंडर और एक ही जैसी वो 15 अगस्त और जन्माष्टमी, कुछ होगा कुछ होगा। तो समय को वहां देखते देखते खुश नहीं कि वो श्रेष्ठ समय है। अपने लिए अभी अभी समय को श्रेष्ठ बनाओ, वरना समय को सुंदर रूप से सफल कर रहे हो तो मतलब आपने समय को समीप लाया, श्रेष्ठ समय को। कोई ईयर आपके लिए श्रेष्ठ समय नहीं है। अगर आज से आपकी पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ गई, आज से कोई विशेष आपने त्याग एडिशन किया आपने कि ये आज से मेरा, तो आपके लिए क्या हो गया? श्रेष्ठ समय समीप आ गया। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन है? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तो हंस रहे हो, किसी ने हाथ नहीं उठाया होगा शायद। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं बोलो कि इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है? पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आए। पहले वो डेट किसकी नजरों में आएगी? आपको एहसास होगा, फिर विश्व की नजरों में। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कभी अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? कब प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस एक बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गईं। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाले कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? आप अभी तैयार हुए ही नहीं और किसी ने पर्दा उठा दिया, कैसा लगता है? इससे अच्छा आप खुद ही तैयार हो और खुद ही क्या करो, पर्दा हटाओ।
जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों, तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है कि सब गीत गाएं, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है? देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? किसी ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। अगर आप डेट नहीं फिक्स कर रहे और बाबा ने कोई डेट आपको दे दी कि इस डेट तक बनना ही है और ना कर पाए फिर, तो फिर कौन डेट डिसाइड करे? ज्यादा अच्छा क्या है? तो पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? वो डेट अगर दे दी और आपने नीचे ऊपर किया तो फिर उसके लिए आपको कुछ, हाँ, क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, किसी ने ऐसा बोला। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। डेट बता ही दिया जिसमें। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कि कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? किसी ने कहा मई में। मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं, कम से कम इन 6 मास में जो अभी हमारे सामने है, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोल रहे? डेट नहीं बोला, स्टेज। सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न जो आपने अपने पुरुषार्थ से पाई है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जन्म से ही कोई वर्षा मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू है? वही बात आ गई कि जो बैगर से एक ही जन्म में प्रिंस बन जाए तो उसकी महिमा होती है कि कुछ बड़ा करके दिखाया। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन या मैं और मेरापन, क्या क्या बातें? विघ्न, साधन, मैं और मेरापन। मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सबके प्रभाव से मुक्त रहना। कोई भी विघ्न, परिस्थिति, साधन, मैं और मेरापन। मैंपन कौन सा? बॉडी कॉन्शियस। और मेरापन भी बॉडी कॉन्शियस। ये मेरे देह से रिलेटेड, मेरे संबंधी, मैंने इनको ज्ञान दिया, बहुत कुछ होता है ना उसमें। इन सबके प्रभाव से मुक्त रहना, माना प्रभाव तो डालेंगी ये चीजें, लेकिन फिर क्या करना? जीवन मुक्त। याद रखना कि मुझे तो इनसे मुक्त तो रहना है। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया। यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था। बाबा को ही समझाते हैं कि बाबा ये बहुत बड़ा था पेपर। टीचर को ही बताते हैं बड़ा विघ्न था। टीचर बताते हैं मैंने तुम्हें पढ़ाई, कितनी ऊंची पढ़ाई है, इसका मतलब तुम मेरी पढ़ाई का डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना, पेपर को बड़ा बता के। टीचर को क्या बताना चाहते हो? कि आपने हमें ठीक से नहीं पढ़ाया। नहीं, क्यों ना हम डफर हैं, वो एक अलग बात है कि हम अच्छे से पढ़े नहीं, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़े नहीं। तो हम टीचर को बहुत बड़ा पेपर था, तो टीचर सीधा साधा है तो आपको बोलता नहीं कि पढ़ाई कौन सी है तुम्हारी, हाईएस्ट है या कोई एबीसीडी की पढ़ाई पढ़ रहे हो अभी तक? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे? हाईएस्ट। पढ़ाई जितनी हाईएस्ट होती है उतना पेपर भी बड़ा आएगा, लेकिन आपके पास ज्ञान के इतने गहरे गहरे पॉइंट्स होते हैं उस समय, इतनी महीनता से आप उसको देखोगे कि इसमें कैसे मेरा कल्याण है। यही तो आपकी स्थिति है। बड़ी पढ़ाई है तो हम सोचें कि पेपर भी बड़ा आएगा, लेकिन ये देखो बड़ी पढ़ाई से स्थिति भी तो बड़ी मिल रही है।
कुछ कुछ मिनट जो बाबा को हम याद में टिकते हैं, पहले कभी ऐसा अटेंशन ही नहीं दिया, तो क्यों टिका रहा है? शक्ति भर रहा है ना वो। मेरा बाबा कहा और बाबा ने कहा जब भी क्रोध आए तो क्या करो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। अभी कुछ दिन पहले क्लास में आया कि ये कोई मासी का घर नहीं है कि कोई मेरा बाबा मीठा बाबा भी कर ले। ये हर एक आप भी अपना अनुभव करते होंगे कि उसमें भी बहुत मेहनत चाहिए, उसको कंटिन्यू करना भी अपने आप में एक बहुत चैलेंज का काम है। बीच बीच में निसंकल्प होना तो चलो क्योंकि कभी कभी होना है तो हम अटेंशन दे लेते हैं, लेकिन अगर इसको निरंतर मुझे करना है तो वो भी इतना आसान नहीं, और वो भी परिस्थिति से के समय आपको याद आ जाए तुरंत। जितनी जल्दी आपको याद आ रहा है समझो आत्मा बहुत अब पावरफुल बन रही है। उसको प्रभाव ही नहीं हुआ, फटाफट उसको समाधान हाथ में आ गया। नहीं तो लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, सोचते हैं बैठ के उसके बारे में। तो बाबा को क्या बताते हैं, यह बहुत बड़ा पेपर था, यह विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति विघ्न साधनों की आकर्षण सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। हाँ, 6 महीना एक तरफ और सामना करने वाले विघ्न परिस्थितियां वो पहले ही बाबा ने बता दिया। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। उधर उठाइए उनको, 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे, 75% पौने तक तो आएंगे ना, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा है कि फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। तो बाबा ने 6 मास की डेट आपके लिए क्या कर दी? कब पूरी होगी? नया साल आएगा। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे। ये पॉइंट बहुत सुंदर है, इसको समझना है हमें। ये तो डेट की बात आ गई। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे। जो भी आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने 6 महीने में ये किया तो हमने फलानी त्याग किया। आप जो कर रहे हो वो जितना गुप्त है, बाप दादा को क्या होगा? स्वतः ही उसकी आकर्षण होगी, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 6 मंथ का होमवर्क नोट डाउन करो सब। 6 मास और 75%। 100 नहीं कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है बार बार सुना रहे अच्छे से। 75% का मतलब तो आप समझते ही हो। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो उसमें 75% माना कितना? 45 सेकेंड। तो मार्जिन लेके चलते हो कि इतना भी हमारा सफल हुआ तो हम उसको काउंट करते हैं कि हमारा एक ट्रैफिक कंट्रोल हुआ। ऐसे ही फिर परिस्थिति आई, विघन आया, 1 घंटे के लिए आया, 15 मिनट के लिए आया, उसमें कितनी जल्दी बाहर निकल आए। 5-7 मिनट वेस्ट हुए, बाकी मेरे 15-20 मिनट सफल, तो कहेंगे ना। हर जगह अपना परसेंटेज देखना है। 100% नहीं कह रहे, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। जो 75 तक पहुंचेंगे उनको 100 के लिए आगे फिर और टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा, ये संकल्प किसको आता है? किसको आया अभी अभी? पता नहीं क्या होगा, आया किसी को? या किसी लगा कि नहीं 6 मास में हम कुछ करेंगे, या लगा हाँ बाबा तो देते ही रहते हैं। 3 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो जिनको कोई लेना देना ही नहीं कि है पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसे तो बाबा कितनी बार बोलते हैं। लेकिन एक होता है कि वो टाइम जो दिया है इसमें, हाँ देखेंगे करेंगे। एक को तो कोई लेना देना नहीं, एक को थोड़ा विचार किया, प्रैक्टिकल में कुछ करने का कोई संकल्प नहीं है उनका कि हम कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन एक सिर्फ विचार कि हाँ देखो 6 मास ऐसा ऐसा। और एक है अब ये 6 मास में तो मुझे करना ही है। कौन सी कैटेगरी में पड़े आप? करना ही है। हाँ, अपने लिए अपने लिए कोई विशेष दृढ़ संकल्प करना कि बाबा मुझसे कुछ 75% ही मांग रहा है। तो जहां जहां भी हर एक अपना जानता है ना, बाबा ने कहा हर एक की दिल गवाही देती है कहाँ कहाँ बुद्धि योग या स्थूल में हम फंसे हैं, आकर्षण में फंसे हैं। पता नहीं क्या होगा, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी,
साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधनों के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। मरो या जियो, लेकिन बनना है। बाबा को तुम्हारे मरने से ही बहुत खुशी होती है। उस दिन बोला था ना एक, तुम बच्चे कुछ भी ना खाओ, बाबा इसमें भी बड़ा खुश होता है। हाँ, तो तुम्हारे मरने से भी खुश होता है। तो तुम्हारे मरने से भी क्या होगा, बाबा को पता है कि ये देहभान से मरना माना बाप की गोद में जीना। कब से बेचारे जंप लगाते हैं बाप की गोद में पहुंच जाए, फिर एक जंप लगा के टच करते हैं, कभी बाप का पांव टच करते हैं, कभी उंगली टच करते हैं। ऐसे गोद में बैठने को मिल जाए कि बैठ गए तो बैठ गए, अब धरती पे पांव ही नहीं जा रहे, वैसा चाहिए, या टच करके वापस, टच करके वापस। तो उसके लिए क्या करना पड़े, मरना पड़े हमें। मरो या जियो, लेकिन मरो या जियो, लेकिन बनना है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया इसीलिए हो गया, कोई बहाना नहीं। जहां भी हमें बहाना करने की जरूरत पड़े, समझो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, झूठा दिलासा दे रहे हो कि अभी वो त्याग हम कर नहीं सकते, तो बहाने ढूंढते हैं कि क्या ऐसा बहाना है कि इस वजह से मैं नहीं कर पाता, बाकी मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई बहाना नहीं करना, कोई भी नहीं। कितना भी सुंदर युक्ति से आपने बहाना किया हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह हो गया ना, इसलिए हो गया। हाँ, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, पूछा, करेंगे बहानेबाजी 6 मास में? युक्ति युक्त बच्चे हैं ना, इतना इंटेलिजेंट बाप ने ही तो बनाया है, मुरलियां सुना सुना के। तो अब वो मुरलियां बाबा को ही सुनाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे, कहते हैं ना, कोई कोई बच्चे बाबा से भी ज्यादा होशियार बन गए। बहानेबाजी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, बाबा को ऐसी उम्मीद तो है। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। बहानेबाजी भी क्या है, गिरती कला की बाजी है। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना, सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे। तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया है। आज कोई खास दिन है, अभी नहीं पता चलेगा, दोपहर में पता चलेगा 12 बजे। आज दोपहर में 12 बजे सबको वापस जुड़ना है क्लास। दूसरे किसी को नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहन भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। सोचो, है पुरुषार्थ, लेकिन उसमें भी क्या घुस गया, स्वार्थ। पुरुषार्थ शब्द का मतलब क्या होता है, मालूम है आप लोगों को? पीछे पुरुष माना आत्मा, उसके अर्थ कहते हैं ना, श्री कृष्णार्थ है ना, भगवान के अर्थ। तो ये हो गया, पुरुष माना आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्या बताया, निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। तो कितने ब्राह्मण हैं कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, कौन ओटेगा? बाबा ने बोला ये पुरुषार्थ नाम पे तो सब अपने आप को पुरुषार्थी बताते हैं, अधूरे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो भी उन्होंने क्या ओढ़ लिया अपने ऊपर, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहलाते हो ना।
जब चैलेंज करते हो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। जितना जितना आप अपनी संपूर्ण स्टेज के नजदीक जा रहे हो अपनी मेहनत से, उतना ही आपके लिए वो श्रेष्ठ समय नजदीक आ रहा है। कभी भी ये सोच के नहीं बैठना कि 4 साल के बाद कोई श्रेष्ठ समय है, तब ऐसा कोई गेट खुलेगा, हम सब ऐसे घुस जाएंगे। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके संपूर्णता की समीपता, नहीं तो फिर होता है ना, आज तक भी बाप दादा के ऊपर यही तो उंगली उठाते आए ना बच्चे, कि आपने 2000 कहा था, आपने 76 कहा था, कुछ हुआ नहीं। क्या बोला पीछे पीछे वाले? आज आपको दोनों की तरफ से मुरली सुननी है, आज माता एब्सेंट है। तो आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। अगर आप संपूर्णता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो उस डेट को देखकर खुश नहीं होना कि 3 साल बाद, बस 3 साल बचे। जितना आप अपनी संपूर्णता, माना अभी के हिसाब से जो आपका नियर नजदीकी जो आपका लक्ष्य है, उस तक कितना पहुंच पा रहे हो। अभी कौन सा टारगेट लेके चलते हो रोज का होमवर्क? 108 का। वहां से भी अपनी संपूर्णता को चेक करना कि जितना आप टच कर पा रहे हो, अभी सिर्फ कभी कभी टच कर पाते हो, फिर आपका रोज रोज होने लगे, फिर आप आगे बढ़ो। कितना? 216, हाँ 240, सॉरी डबल कर दो, या तो 240 पे सीधा। हाँ, तो फिर अब आप उसको कभी कभी टच करने लगे। 240 भी कोई बहुत तो नहीं होता। कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे। तो जब उसको टच करने लगो, तो ये आपके जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं यही आपको बताएंगे। किसी का तो अभी 8 घंटे को ही टच करना बाकी है कि वो ही रेगुलर हो जाए, तो उसके लिए वो उसकी संपूर्णता की समीपता है। आप जितना जितना जो टारगेट लेते हो, इतने घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, और आप उसको टच कर पा रहे हो, फिर रोज रोज कर पा रहे हो, तो आप समीप आ गए। अब नेक्स्ट टारगेट, अब फिर कोई विघ्न आए, परिस्थिति आए, फिर अपनी चेकिंग, वहां से 75% मुक्त हो। बाबा ने तो विघ्नों परिस्थितियों में ही सर्टिफिकेट लेने का बोला। हाँ, समर्पित हो जाते हैं उनको, तो फिर भी चलो इतने कोई विघ्न परिस्थितियां है नहीं, जो है सब इंटरनल है कि माया आएगी, आलस आएगा, और क्या आएगा, छोटा मोटा व्यर्थ आएगा। लेकिन बाहर विघ्न परिस्थितियों में, समस्याओं में, साधनों में, वहां रहते हुए आपको जीवन मुक्त बनना है। तो टारगेट किसको दे रहे हैं? जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, मोस्टली उनके पास ये ज्यादा है। ब्राह्मणों के पास भी है, अगर ब्राह्मण पुरुषार्थी नहीं है तो रोज उनके पास विघ्न है, कर्म भोग है। ऐसा नहीं समर्पित वर्ग में है नहीं, लेकिन ये तो जो अच्छा पुरुषार्थी हैं तो उनके विघ्न विनाश होते रहते हैं। नहीं है तो उनके लिए तो वही वैसा ही है जैसा गृहस्थियों के लिए। वहां तो फिर और बेहद की गृहस्थी है, बहुत बड़ी गृहस्थी है। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं ऑर्डर करना है, यह करना है, ऐसा नहीं यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। क्या बोला? नींद से तो जागो पहले, तो राजा बनो। कितनी देर में? 5 मिनट ड्रिल कराई बाबा ने। सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाले होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक लकीएस्ट छूट गया था ना, इसकी लकीर बाप दादा ने खुद खींची है, तो लकीएस्ट। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना।
और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे? परमात्मा प्यारे बन गए या बनेंगे? बन गए। पता नहीं, बोलो पता नहीं। सब परमात्मा बन प्यारे गए। बन गए। बन गए। नशे से नहीं बोलते बन गए। ये। आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की। तो और क्या चाहिए? प्लान को प्रैक्टिकल करने में हिम्मत आपकी और मदद उसमें भी बाप की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है ना। अच्छे से अच्छा लक्ष्य रखो। अपनी अवस्था को देखकर हिम्मतहीन नहीं हो जाओ कि हमसे तो ये 30 सेकंड ही नहीं होता तो हम क्या 108 करेंगे। जितना अभ्यास कर रहे हो वही तुम्हारा सब कुछ है। उस अभ्यास से ही तो मदद मिलेगी ना। बातें कहते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है जो पहले खुद अपनी मदद करे। अपनी मदद क्या? आत्मा स्वयं का मित्र कैसे है कि अपने उत्थान के लिए वो कुछ तो मेहनत करे। नहीं हो रहा उससे बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन 10 सेकंड करती है, फिर लिखती है कि 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड। भगवान को कितनी खुशी है। ये बूंदे नहीं टपकाते शिवलिंग के ऊपर, एक एक ड्रॉप टपकती है, ऐसे नहीं एकदम से। वो एक एक बूंद से भी वो संतुष्ट होता है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। कोई भी सेवा करनी है, ये संकल्प क्या कि बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट तैयार हूँ सेवा के लिए। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। अभी स्थूल सेवा तो कोई बची नहीं है, लेकिन फिर अपने कर्म क्षेत्र पर जहां भी जाते हो वो भी हमारा कर्म बंधन ही है ना, जिसको हम चुकतू कर रहे हैं। लेकिन वहां भी हमें अपनी कौन सी सेवा करनी है? मनसा सेवा करनी है। तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, मैं भूल भी जाऊं तो मुझे आप बीच बीच में खींच लेना, याद दिलाते रहना। शुभ संकल्प तो रखना चाहिए, फिर भले भूलते रहे, लंबा समय याद ही ना आए, या बाबा भी कहीं बिजी हो जाए तो फिर उलाने नहीं, लेकिन शुभ संकल्प तो रखना है। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। क्या बोला? निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। बस, मतलब मुझे सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। निमित्त का मतलब क्या है कि मुझे फल की इच्छा नहीं करनी कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये होना चाहिए, इतना होगा तो ही मैं करूंगा अच्छे से। ये क्या ऐसा ट्रैफिक? निमित्त बन के करो कि जितना आपसे हो रहा है वही वो आपसे चाह रहा है, उससे एक्स्ट्रा वो आपसे मांग भी नहीं रहा। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट समझो अपने को, बाबा को याद करो और आपके फीचर से ही सेवा हो जाएगी, किसी भी फील्ड में हो। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। अभी तक क्या सीखा था लौकिक दुनिया में? स्माइल करना। कोई भी मिलता है तो स्माइल करते हैं। अभी आंतरिक खुशी की एडिशन हो गई तो वो चेहरे से ना दिखाई दे, कैसे हो सकता है? इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। आपकी आंतरिक खुशी जब चेहरे पे दिखाई दे। ऐसे तो बहुत लोग हर्षित रहते हैं, वो उनका एक स्वभाव है मीठा बोलना, हंसते हंसते बात करना, वो नहीं कह रहे। आपकी इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है, सामने वाले को वो संकल्प, आपका वाइब्रेशन टच हो कि ये कुछ अलग लगा मुझे मिलके, उसको पता नहीं चले कि क्या, लेकिन उसको आकर्षण हो बार बार। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ, मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक।
मैं फलाना हूं, यह लौकिक। मैं गृहस्थी हूं, यह लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक हो या लौकिक हो? अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा या परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, इसलिए मुरली में भी बोल दिया कि जो तुम पुरुषोत्तम संगम युग का मॉडल बनाते हो, उसमें कितनों को बिठाओ तपस्या में। सफेद पोषधारी 10-15 को बिठाना चाहिए। तुम 5-6 को बिठाते हो, बिठाना चाहिए 10-15 को। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। सफल करने की विधि क्या है? क्या सफल करें? समय को सफल करें। कैसे सफल करें? व्यर्थ में समय जा रहा है तो क्या करें? मेरा बाबा मीठा बाबा, ये हो गई विधि, सहज से सहज विधि, जो मुश्किल से मुश्किल काम में भी की जा सकती है। कितना भी कठिन काम कर रहे हो, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है? काम में लग जाए, फिर बीच बीच में याद आए तो वो बात नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले लक्ष्य रखो कि इस कार्य को अलौकिक कैसे बनाना है मुझे। भूल जाओ उसकी चिंता नहीं है, कम से कम आपने सफल करने के लिए प्लान तो बनाया। प्लान आपका, हिम्मत आपकी और मदद बाप की। कार्य शुरू करने से पहले लक्ष्य रखना है कि ये मेरा कार्य कितनी देर का है, 15 मिनट का है, तो इसमें से कम 5 मिनट मुझे सफल करने, किसी भी विधि से, मेरा बाबा मीठा बाबा हो, स्टॉप करके हो, जो आपको लगता है मैं इजीली कर सकता हूँ। इसको कहेंगे हर कर्म में उसको अपने साथ रखना। वो अलबेले ब्राह्मणों की तरह नहीं कि शिव बाबा तो हमारे साथ ही है, बाबा तो याद ही रहता है हर सेकंड। ये बुद्धूपना नहीं, ये तो फिर क्या हो गया? अलबेलापन, महा अलबेलापन है ये। कभी अलग से कोई प्लान ही नहीं बनाओगे। अगर इतना ही शिव बाबा याद था तो कर्मातीत क्यों नहीं बन गए? बाबा ने एक मुरली में बोला ना, कोई कहते हैं बाबा तो हमारे साथ ही है, तो बाबा ने कहा फिर तो अभी तक कर्मातीत अवस्था हो जानी चाहिए। फिर आगे बोला कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें कोई मेहनत है? बाबा तो हमारे साथ ही है, बस बाबा बीच बीच में थोड़ा याद किया फिर भूल गए, फिर इसको नहीं कहेंगे। इसमें ब्रह्मा बाबा को हमेशा सामने रखना चाहिए। क्या कहते थे? एक गिट्टी खाता हूँ और भूल जाता हूँ, उसको भगवान ने फर्स्ट प्रिंस बनाया, हमको तो नहीं बनाया। बाबा को क्या चाहिए? आपकी सच्चाई सफाई चाहिए, ईमानदारी से अपना प्लान बनाओ। ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या कहते थे? मैं भोजन पर बैठता हूँ तो सोचता हूँ पूरा समय याद करूंगा। प्लान तो बनाया कार्य शुरू करने से पहले, ऐसे नहीं भोगों में घुस गए, भूल गए, फिर हट, जब भोग पूरा हुआ फिर याद करना शुरू कर दिया। उसी में से ही डिटैच होके याद करना। तो इसमें बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है ये। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। पहले खुद वरदान प्राप्त करो सफल कर करके, फिर क्या बन जाओगे? वरदानी मूर्त। दूसरों के लिए आपके मुख से जो बोल निकल गया कि आपका ये ठीक हो जाएगा, उसका ठीक होना ही है, क्योंकि आप सफल करते करते वरदानी मूर्त बन गए। आपको भी तो पता तब चलेगा ना, अरे इनके लिए बस एक शुभ संकल्प ही तो आया था और वो हो गया, फलाना उसका ये चला गया। होता है ना, शुभ भावना रहती ही है, लेकिन आपको उसका प्रूफ मिलने लगेगा कि मैं वरदानी मूर्त कैसे बन गया। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। क्या क्या सफल करेंगे? और बोल को, मोटी मोटी चीजों को हमें पहले, जो हमारा मोटे रूप से हमेशा शुरू करना। फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो भी है, वहां पर कैसी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप टोटली बाबा को साइड में रख देते हो? कोई ऐसी एक्टिविटी होती होगी ना, तो वहां से पहले कि वो वाला टाइम मेरा पूरा ही वेस्ट जा रहा है, वहां मैं बिल्कुल बाबा को याद नहीं कर रहा। बहुत से काम ऐसे होते हैं जहां आप छोड़ देते हो कि ये काम बिना,
हाँ, अच्छी बात है। नहीं, कोई कोई लोगों का ऐसे होता है कि इतना ये निपटा लूं फिर अच्छे से करूंगा, क्योंकि उनके पास बाद में टाइम होता है तो वो जो काम में बिजी है वो सोचते हैं अभी ये कर लेता हूँ। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, वहां पर ही विनाश टाइम में ऐसा नहीं होगा कि अनुकूल परिस्थितियों में आपको याद करना है, कैसी भी परिस्थिति में करना है। सफल करना है बीज और सफलता है उसका फल। कोई कोई फल को ही देखते रहते हैं, अरे आज मैंने इतनी मेहनत की या रात को देखो तो कुछ भी नहीं हुआ। बीज के ऊपर ध्यान दो, ना कि फल के ऊपर। बीज बोते ही कभी फल निकलता है क्या? कभी ऐसे होता है कि आपने बीज बोया और फल निकल गया? लंबा समय ये सफल करने का संस्कार बन जाए तब जाके कहीं सफलता मिलती है, सालों लगते हैं उसमें। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। जैसे तुम दूसरों को कहते हो समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो, कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ हुआ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ब्राह्मणों को भी अवार्ड मिलते हैं ना आजकल, लौकिक दुनिया वाले कितने खुश होते हैं उसमें, ये अवार्ड मिला फलाना। बाबा क्या कह रहे हैं, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए क्या करो, एब्सेंट। दीदी के पास गए थे। व्यर्थ और नेगेटिव को क्या करो, अवॉइड करो, तब आपको क्या मिलेगा, अवार्ड। चाहिए वो ही मिल पाएगा, लौकिक का तो लेने से रहे थे, इंटेलिजेंट तो है नहीं। ओम शांति।